तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो खुदा। देख बेटा, खुल के बात कर। जो मुझे ठीक लगा मैंने वो ही किया। ये शौहर के होते हुए गैर मर्द से मिलना, ये क्या क्या वजह है इसकी? वो बार बार मेरे रास्ते में आ रहा था और फिर उसने यही कहा था ना कि उसने फिजा को तलाक मेरी वजह से दी है। तो उससे पूछना जरूरी था कि इसमें कितनी सच्चाई है। इतनी बेशरम होगी, आपके सामने एतराफ कर रही है कि सरफराज से मिलकर आई है। ये देख रहे हैं इसकी पिटाई आप। फिजा, तुम उसके साथ किसी रिश्ते में नहीं हो। तो फिर इस बारे में बात करके तुम मुझसे क्यों नाराज हो रही हो? क्योंकि हमारा रिश्ता तुम्हारी वजह से खत्म हुआ है। आज ये दिन मैं तुम्हारी वजह से देख रही हूँ। तुम उसके साथ पहले दिन से खुश नहीं हो। उसका रवैया तुम्हारे साथ पहले दिन से ही बुरा था और फिर तुम खुद ही उससे खुला लेना चाहती थी ना। अगर उसने तुम्हें तलाक दे दी तो तुम मेरे ऊपर गुस्सा क्यों कर रही हो? अच्छा बस 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 बस। दुआ, तू आज के बाद कभी सरफराज से नहीं मिलेगी। खत्म कहानी है। तेरे मियां से मैं बात करूंगा खुल के। ये रोज के तमाशे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। अब तू घर जा, वहां जाके रह। तू जा फिर। अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल जानिसार का आने वाला नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब दुआ ने अपनी चालाकी से सरफराज से सारा सच उगलवा लिया है। जिसके बाद वो सरफराज के वॉइस रिकॉर्ड कर लेगी और उसके बाद नौशेरवा के पास पहुंच जाएगी। तो अब नौशेरवा को जल्द ही कश्माला का सच पता चलने वाला है। आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। तो जैसे कि अब दुआ पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि दुआ सरफराज से मिलने जाती है, इसलिए हर एक ने दुआ से बाइकआउट कर रखा है। जहाँ फिजा के तो अलग ही नखरे हैं और वो ये कहती फिर रही है कि उसे घर से निकाले वरना मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। जहाँ मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि चलो वह तो घर छोड़कर जा भी सकती है क्योंकि उसके शोहर ने उसके नाम पर घर करवा रखा है, लेकिन ये फिजा का कौन सा घर है, यहाँ कौन सा शोहर है जिसके पास उसने जाकर रहना है, जो ये बार बार दुआ और सब घर वालों को घर छोड़कर जाने की धमकी देती रहती है। शायद उसे भी दुआ वाली सैंड से एक्सपीरियंस करने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। जहाँ अब दुआ बेवकूफ़ियाँ करते करते एक चालाकी तो ज़रूर कर जाएगी और जैसे ही सरफराज से मिलने जाएगी तो सरफराज का भी सारा का सारा सच रिकॉर्ड कर लेगी। दूसरी तरफ दुआ का बाप भी नौशेरवा से मिलने नौशेरवा की ऑफिस पहुंच जाएगा, जहां वो नौशेरवा से कहेगा नौशेरवा तुम्हें और दुआ को कोई ना कोई हल निकालना होगा। ऐसे तो दुआ और फिजा के दरमियान झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे और हमारे घर में बहुत लड़ाइयाँ चल रही हैं। तुम लोगों को अपने मसले सुलझाने चाहिए। जहाँ पर नौशेरवा कहेगा कि आप मुझसे बड़े हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस सब का मेरे पास कोई हल नहीं है। और तब दुआ का बाप कहेगा कि तुम दोनों को मिल बैठ कर कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा। जहाँ फिर नौशेरवा कहेगा मेरे पास तो इस मसले का कोई हल नहीं है, अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो मुझे बताएं, क्योंकि मुझे तो इस मसले में कोई भी सोल्यूशन नजर नहीं आता। और प्लीज मुझसे दुआ के मामले में बात ना किया करें। जितनी गलत फहमियाँ और दीवारें हमारे बीच खड़ी कर ली हैं, मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों एक हो सकते हैं। जिसके बाद नौशेरवा दुआ के बाप को वहाँ से जाने का कहेगा और दुआ का बाप वापस आ जाएगा। जहाँ अब दूसरी तरफ सुम्पल के साथ भी मुकाफाते अमल शुरू होने वाला है और अगले ही दिन उसकी सांस और उसकी नंदे सुम्पल की शिकायतें लगाने उसके घर पहुंच जाती हैं। जहाँ पर सुम्पल की माँ कहती है कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप ऐसी बात कर रही हैं। और तब सुम्पल की माँ बताएगी कि ये आज 12 बजे उठी है, कौन से घर की बहुएं ऐसे सोती हैं और सुबह नहीं उठती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये शरीफ घर की बहू है भी या नहीं, और आपने इसे यही सिखाया है, यही तरबियत की है आपने इसकी।